फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्रोशिया से ये मफलर बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका पैटर्न है, दोनों साइड से ये बिल्कुल सेम दिखेगा। तो मफलर के लिए ये एक अच्छा पैटर्न है। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की इसकी नोट्स बनाई हैं। अगर आप कोई और नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से देखकर बना सकते हैं। मेरे चैनल पर मफलर और कैप की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ से देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दूसरी बनानी है या फिर आपने इस मफलर के अलावा कोई मफलर बनाना है तो वहाँ पर काफ़ी सारी मफलर की वीडियोस हैं। और ये मफलर जो है ये मैंने एक जैकेट बनाई है, उसके साथ मैचिंग बनाया है। अगर आप जैकेट बनाते हैं तो सेम मफलर बना सकते हैं। अगर आपने जैकेट नहीं भी बनाई तब भी आप इस मफलर को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये मफलर। तो अभी मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ जिस जैकेट के साथ मैंने इसे बनाया है। ये देखिए ये वो जैकेट है और ये इस तरह की ये देखिए है। और इस जैकेट की वीडियो में मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी दिखाया है। अगर आपने इस जैकेट को बाकी नंबर्स में बनाना है, किसी भी चेस्ट साइज में बनाना है, तो इस चार्ट से देखकर आप बना सकते हैं। तो अब मैं आपको मफलर दिखा देती हूँ। 9 नंबर का इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3.5 mm। ये देखिए 9 नंबर का क्रोशिया हुक है 3.5 mm। और 4 प्लाई की मेरी वूल है, 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तब भी सेम बनेगा। और 75 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। 75 इंच, अगर आप 75 इंच लेंथ इसकी रखते हैं तो 300 ग्राम इसके लिए वूल लगेगी, 300 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ। जितने स्टिच मैंने रखे हैं उससे 8.25 इंच इसकी चौड़ाई तैयार हुई है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्टिच रख सकते हैं। 11 के हिसाब से आपने स्टिच कम या ज़्यादा रखने हैं। 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है मैंने 3.5 mm। और ये जो मेरी वूल है 4 प्लाई की वूल है, 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तभी सेम बनेगा। और स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा धागा यहाँ पर देखिए मैंने छोड़ लिया है। ये हमारा रनिंग थ्रेड है, इसको हमने इस तरह से फिंगर के ऊपर रखा है। और ये वाला जो धागा है देखिए यहाँ पर हमने क्रोशिया हुक इस तरह से डाला। देखिए नीचे वाली साइड से हमने क्रोशिया को डाल के इस तरह से इसको घुमा लिया और यहाँ पर हमने एक नॉट बना ली। अब हम ये नीचे वाला जो धागा है इसको क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और ऊपर वाला जो धागा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक चेन बनी। ये देखिए धागे को क्रोशिया के ऊपर हमने डाला और ऊपर वाला जो धागा है उससे हमने कंप्लीट किया इसको। ये देखिए इस तरह से हमने डाला, ऊपर वाला धागा लेकर इस तरह से बनाया, 3 चेन बने। ये 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से इस साइड से देखेंगे चेन दिखेगी। अगर आप थोड़ा सा घुमाएंगे यहाँ से भी ये चेन दिखेगी। यहाँ पर मैं 47 चेन बनाऊंगी, 47। तो 47 देखिए यहाँ पर मैंने चेन बना ली। अब देखिए इसके बाद किस तरह से बनाएंगे। ये वाला जो धागा है नीचे वाला इसको छोड़ देंगे और ये हमारा जो लास्ट चेन है जो 2 धागों के साथ बनाई है इसके ऊपर हम ऐसे हाथ रखेंगे। इसी चेन में हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसके बाद सिर्फ एक धागा लेकर हमने 4 चेन बनाई, 2 3 4, 4 चेन बनाई, धागा लिया, यही वाली 4 चेन स्किप करेंगे जहां हमने हाथ रखा था वहां पर हमने पहला डबल क्रोशिया करना है। लेकिन डबल क्रोशिया हम इस तरह से, ये जो नीचे चेन दिखती है चेन में हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये चेन के दोनों लूप जो दिखते हैं इनको छोड़ देंगे। इसके पीछे यहाँ पर हम धागा लेकर बनाएंगे। इस तरह से हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया, धागा लिया। देखिए कहाँ पर बनाना है, ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट को हमने इस तरह से उठाया। यहाँ पर देखिए क्रोशिया के ऊपर 2 फंदे आपको दिखेंगे। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रोशिया के ऊपर 2 हैं स्टिच। इस तरह से हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, धागा लिया। ये देखिए ये हमारी नीचे चेन दिखती है, इस चेन को छोड़ देंगे कंप्लीट, दोनों चेन के लूप को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे। तो ये मैंने तीसरा बनाया। 3 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। एक हमारी जो 4 की चेन है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल मेरे पास ये 4 स्टिच हो गए। शुरू में 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है,
इसके बाद हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, जैसे हमने जैकेट में बनाया था। धागा लिया हमने, 1 2 3 हमने स्किप किए, फोर्थ जो है यहाँ पर हमने इस तरह से पफ बनाना है। फंदे को थोड़ा ऐसे बड़ा रखेंगे। एक बार धागा लिया हमने, ये दूसरी बार लिया, दूसरी बार लेकर सेम प्लेस पर, ये तीसरी बार धागा लिया सेम प्लेस पर। तो अब देखिए ये सारे स्टिच हमने निकाल दिए। अब 2 रह गए, 2 से हमने 1 किए। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर सेम इसी जगह हम पफ बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हमने टोटल 3 पफ बनाने हैं। 3 बार धागा लेना है, एक बार लिया, ये 2 बार और ये 3 बार। सारे स्टिच निकाल दिए, एक ये है और एक ये है, दोनों से 1 किया। 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, इसी जगह एक पफ और बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद धागा लिया, 1 2 3 हमने स्किप किए, फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में ये 4 रखे हैं। एक बनाया, ये 2 और ये 3, ये 4 धागा लिया। इसके बाद 1 2 3 हमने स्किप किए, चौथी चेन में, फोर्थ में, ये देखिए यहाँ नीचे चेन आपको पूरी दिखेगी। ये पूरी चेन के बाद वाले आपको धागे उठाने हैं। यहाँ पर देखिए हमने पफ बनाना है 3 बार धागा लेकर, इस तरह से 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, इसी जगह फिर से पफ बनाएंगे। यहाँ पर मैं 3 पफ बनाऊंगी, जैसे हमने पहले बनाए हैं। 3 लिए, 3 चेन लेकर, फिर 3 बार धागा लेकर, इस तरह से। फिर देखिए धागा लिया हमने, ये 1 2 3 स्किप किए, फोर्थ में बनाना है। लेकिन नीचे देखिए चेन को हमने नहीं लिया, चेन के बाद वाले जो धागे हैं उनको हमने उठाकर डबल क्रोशिया किया। 4 यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरह से लास्ट तक बनाएंगे। इस तरह से आएगा, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में 1 2 3 स्किप किए, लास्ट में भी हमारे 4 डबल क्रोशिया आएंगे, जैसे स्टार्ट में है। और ये बिल्कुल लास्ट वाली चेन, शुरू में देखिए 4 हैं और एंड में भी देखेंगे ये 4 हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 4 यहाँ पर देखिए हमने डबल क्रोशिया किए, उसके बाद 3 हमने चेन स्किप किए, 7, एक में बनाया 8 और 3 फिर से स्किप किए, और ये 11 हो गए। 11 हमारी चेन यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए। 4 मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाए हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक 1, ये 2 3 और ये 4, यहाँ तक 4, मतलब 11 को आप 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 44 हो गए, और एंड में हमारे पास 4 एक्स्ट्रा हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपल ऑफ 11 चेन लेनी है। एक पैटर्न 11 चेन से कंप्लीट होता है, 4 पैटर्न, तो ये 44 चेन ये होगी, 44 चेन। 3 हमने ली है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए, 47 चेन मैंने 2 धागों के साथ ली है। उसके बाद हमने 4 चेन एक्स्ट्रा ली थी, जो हमने यहाँ पर रो स्टार्ट करने के लिए ली थी। तो अब देखिए किस तरह से नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इसको ऐसे घुमा लेंगे, धागा लिया। अब देखिए पहला जो हमारा स्टिच है उसके ऊपर 3 की चेन आएगी। अब हमने सेकंड वाले को उठाना है इस तरह से, फ्रंट पोस्ट की तरह फ्रंट पोस्ट करेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट में बनाया, 3 मैंने फ्रंट पोस्ट बनाए, और शुरू में 1 हमारी चेन थी, तो टोटल ये 4 स्टिच काउंट होंगे। इसके बाद हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर जो सेंटर वाला हमारा पफ है, ये देखिए एक यहाँ पर नीचे देखेंगे होल आपको दिखेगा, एक यहाँ पर होल है, तो ऊपर वाली जो स्पेस है यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया।
इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये हमारे 4 जो डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4 फ्रंट पोस्ट किए। इसके बाद धागा लिया, सॉरी धागा नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया करना है। तो ऊपर वाला जो स्पेस है यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन बना लेंगे, धागा लेंगे, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक बनाएंगे। तीन चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। लास्ट में देखिए 3 मैंने डबल क्रोशिया बनाए, धागा लिया, आखिर में लास्ट जो चेन है हमारी उस चेन में मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया किए। वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर उसी तरह से ये 3 हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, पहली वाला जो स्टिच है उसके ऊपर 3 की चेन आएगी। अब उसके बाद सेकंड वाले के ऊपर हमने बनाना है, यहाँ पर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तीन फ्रंट पोस्ट किए, शुरू में 3 की चेन है। इसके बाद धागा लिया, पफ बनाना है। अब देखिए हमने पफ कहाँ पर बनाना है, हमने सिंगल क्रोशिया की चेन में पफ नहीं बनाना, यहाँ पर पफ नहीं बनाएंगे। पफ हमने जो बनाना है जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर बनाएंगे। देखिए सेम उसी जगह इस तरह से फंदे को बड़ा रखा, 3 बार हम धागा लेकर सेम उसी तरह से पफ बनाएंगे। 3 हमने चेन लिए, तो यहाँ पर 2 पफ और बनाऊंगी मैं। टोटल हमने 3 पफ बनाने हैं। 3 चेन लिए, इसके बाद धागा लिया, धागा लेकर ये 4 हमारे जो डबल क्रोशिया हैं इन चारों के ऊपर हमने इस तरह से उठा के फ्रंट पोस्ट बनाना है। हर रो में हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है जो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर। धागा लिया, फिर से देखिए, ये देखिए जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया हुआ है तो यहीं पर मैंने 3 बनाने हैं पफ। 2 3, 3 बार धागा लिया हमने इस तरह से, 1 2 3 चेन ली। तो इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करके लास्ट तक जाएंगे। सेम हमने रो रिपीट करनी है जो हमने पहले पफ स्टिच वाली बनाई है, बस हमने ये देखना है कि पफ को बनाना कहाँ पर है। ये पफ हमने वहाँ बनाया है जहाँ सिंगल क्रोशिया था हमने बनाया। इसके बाद धागा लिया, फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यहाँ लास्ट तक आएंगे। देखिए रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में उसी तरह से 3 मैंने फ्रंट पोस्ट बनाए। उसके बाद देखिए ये लास्ट जो चेन है, चेन में हमने डबल क्रोशिया की। वह को टर्न करेंगे, 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये 3 जो डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सेकंड वाले के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर थर्ड वाले के ऊपर किया और फिर फोर्थ वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया। उसके बाद हमने सेम रो रिपीट करनी है जो हमने सेकंड रो रिपीट की थी। 3 हमने चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ ऊपर जो स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। फिर इसके बाद हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये जो 4 स्टिच हैं इनके ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट।
लास्ट में देखिए जो चेन है, चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद फिर से उसी तरह से वर्क को टर्न करेंगे 3 चेन लेकर और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा, सेम रो रिपीट होनी है। ये हमने 4 फ्रंट पोस्ट बनाए शुरू में, इसके बाद धागा लिया, धागा लेकर ये देखिए जहाँ ये वाला सिंगल क्रोशिया इस चेन में बनाया है यहाँ पर हमने पफ बनाना है। तो आगे फिर मैं इसी तरह से थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 3 चेन, यहाँ पर 3 पफ बनाने हैं। बस 2 ही रो का हमारा पैटर्न है। एक रो हम पफ वाली बनाते हैं और उसके बाद हम जो सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाते हैं। इसके बाद धागा लिया और इसके ऊपर हम 4 के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा, बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा मैंने इसे बना लिया है, इस तरह का ये दिखेगा। और ये इसकी दूसरी साइड, और यहाँ पर देखिए ये हम चेन स्टिच वाली रो बना कर आए हैं। 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इसकी किनारी बनानी है तो किस तरह से बनेगी। वर्क को टर्न किया, यहाँ पर हमने 3 चेन लिए। मफलर की किनारी हमने किस तरह से बनानी है चारों तरफ, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, तो 3 चेन लेकर मैंने यहाँ पर देखिए ये जो हमारी पहली चेन है, बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन, वहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये टोटल हमारे पास 4 स्टिच है, 1 2 3 4। तो 2 के बाद यहाँ सेंटर में जो स्पेस है, चेन में नहीं बनाया, ये सेंटर में, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहीं पर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद ये जो चेन है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन लेनी है। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और 2। नेक्स्ट होल है जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, यहीं पर 2 डबल क्रोशिया और बनाए इस तरह से। इसके बाद ये 4 हमारे पास जो डबल क्रोशिया हैं, 2 के बाद 1 और 2, 2 के बाद यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। 1 2 3 चेन, यहीं पर 2 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2, ये स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर 2 के बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे, लास्ट तक आएंगे। ये इस तरह से ये बनेगी। लास्ट में देखिए ये 4 हमारे पास लास्ट में डबल क्रोशिया हैं, सेंटर में मैंने ज्वाइन किया। देखिए ये देखिए सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइन किया सेंटर में। इसके बाद हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2 बनाने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये जो 3 की चेन है ऊपर वाली चेन में ज्वाइन किया मैंने इसे। इसके बाद देखिए वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा पहला ये 3 की चेन है जहाँ पर ज्वाइन किया है हमने, अभी 3rd चेन में ज्वाइन किया है। अब इसके बाद हमने ये चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर उसी तरह से 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए, 1 और ये 2, 1 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद इसको हमने स्किप किया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, धागा लिया, ये 1 और ये 2, इसको हम स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे। देखिए
ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से बनाना है कॉर्नर पे। तो यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशे किए, इसके बाद इसको स्किप करेंगे। ये जो पहली हमारी चेन है, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे किया। एक यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया सेम प्लेस पर और बनाऊंगी टर्न लेने के लिए। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए, इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे शुरू में। देखिए बिल्कुल शुरू में जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद देखिए ये 1 और 2 चेन हम 2 स्किप करेंगे डबल क्रोशिया, और यहाँ पर सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन, इसी जगह हमने 2 डबल क्रोशिया किए, 1 और ये 2। इसके बाद यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, 1 और ये 2। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। ये 4 है मेरे पास। 1 और 2 के बाद यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। सेम जैसे हमने दूसरी साइड यहाँ पर बनाई थी किनारी, सेम उसी तरह से यहाँ किनारी बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर 2 के बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ एंड तक आएंगे। देखिए कॉर्नर पे देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पर 2 के बाद मैंने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए। देखिए इसके बाद 2 हमारे पास रहते हैं। इस डबल क्रोशिया की ये चेन है, इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे 3 चेन लेकर। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए, एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लिए, यहीं पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। तो लास्ट तक आएंगे बनाकर। लास्ट में देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक को हमने स्किप किया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। और ये जो हमारा बिल्कुल पहले वाली किनारी है, यहाँ जिस चेन में ये बनाई है, यहाँ पर मैंने एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। अब आप यहाँ पर नॉट्स बना लें। चाहे तो आप एक स्किप करके फिर बना सकते हैं, चाहे आप सभी में बना लें। ये देखिए तो नोट्स बनाएंगे। नोट बनाने के लिए देखिए 10 इंच का मैंने लंबा धागा लिया है, और यहाँ पर मैंने 5 इस तरह के धागे लिए हैं। 5 धागे लेकर इनको इस तरह से इक्वल करेंगे नीचे से। और ये देखिए ये जो हमने 3 चेन ली है, 3 चेन लेकर 2 डबल क्रोशे किए हैं, तो यहाँ पर चेन में हम फ्रिंज बनाएंगे। ये देखिए यहाँ इस तरह से नीचे से हमने क्रोशिया हुक डाला, इस तरह से इन धागों को लिया, इस तरह से इसे पकड़ेंगे और यहाँ से मैंने निकाल लिए, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे बड़ा किया। इन सभी को यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने 5 धागे लेकर बनाए हैं, आप चाहे तो 4 धागों से भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपने एक एक छोड़ के बनानी है तो फिर आप 6 धागे भी ले सकते हैं। अगर आपने साथ साथ बनाने हैं पास पास, तो फिर आप 4 धागे ले सकते हैं। हैवी नॉट्स चाहिए तो धागे आप
ज़्यादा लें। इस तरह से ये बनते जाएगा। ये देखिए इन दोनों को इक्वल किया, यहाँ पर हमने इस तरह से फिंगर के ऊपर रखा है और ये हमने 3 चेन को इस तरह से उठाया, इसको लिया, इसमें से निकाल लिया, ऐसे बड़ा रखेंगे इसको, फंदे को, ये सारे इसमें से निकाल दिए। और अगर यहाँ पर कोई धागा इस तरह से लूज़ रह जाए तो आप एक एक धागा पकड़ के इस तरह से खींच के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। सारे नोट्स बनाने के बाद इक्वल करके आप यहाँ से इसे काट दें। ये देखिए इक्वल कर लें। देखिए इस तरह से ये दिखेगा आपको। दोनों तरफ आप किनारी ज़रूर बनाएं, किनारी बनाने से अच्छी फिनिशिंग आती है। बाकी नॉट्स ये जो मैंने धागे लिए हैं 10 इंच के, आप छोटी बनाना चाहते हैं तो 8 इंच का ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।